नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। अभी तक हमने पाठ नंबर 9 निर्भय बनों में देखा कि जो मेन कैरेक्टर है प्रियोदा, वो किस तरीके से लोगों की सेवा करता है, बीमार लोगों की सेवा करता है। और उनके समूह में, उनके ग्रुप में एक नया जो व्यक्ति है वो शामिल होता है। तो अब उसके बारे में किस तरीके से क्या होता है, वो किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से लोगों को या ग्रुप के लोगों को अपने प्रति आकर्षित करता है अपने काम से, उसके बारे में हम जानेंगे। तो अभी तक मनमोहन जो है वो जब ये लोगों के समूह में शामिल होने के लिए इच्छा प्रकट करता है तो प्रियोदा जो है उससे बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। उसमें से एक प्रश्न होता है कि क्या तुम गीत गा सकते हो। तो प्रियोदा ने थोड़ा पूछा उससे कि गीत गा सकते हो। तो जो मनमोहन था उसने कहा कि हाँ मैं गा सकता हूँ, और उसने गाया, राम रहीम न खुदा करो भाई, जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी। गीत समाप्त होने के बाद प्रियोदा बोले, वाह बहुत मीठा गला है तुम्हारा कालू, तुम प्रभात फेरी वाले दोनों गीत मोना को सिखा देना। सूरज पश्चिम की ओर झुक गया, बालूचर पर लाली उतर आई, परमान की धारा पर डूबते हुए सूरज की अंतिम किरण झिलमिलाई। पखेरू दल बांधकर बांसवन की ओर लौटने लगे। प्रियोदा के दल के सभी सदस्य पंक्ति बांधकर लौटे। पुल के पास एक गाड़ीवान तन्मय होकर गीत गा रहा था, भोला गरीबक दिन पहिया हरब, भोला गरीब का दिन। सूरज ने भी उसी सुर में सुर मिलाकर गाना शुरू किया, एक टा जे लोटा छल, बेटा छल तीन पनिया, पीबैत काल लोटा लेलक छीन। मतलब कि वहाँ पे सूरज जो था वो भी गीत गाने लगा। संध्या का समय होने चला था, धीरे धीरे रात हो रही थी। तो रात के समय में गाँव में ऐसा माहौल अक्सर देखने को मिलता है कि लोग कुछ ना कुछ गुनगुनाते हुए चलते हैं। कित्यानंद झा ने कहा, विद्यापति की लाचारी है, लाचारी लाचारी ट्रै ठाएँ। बालूचर के उस पार से किसी ने फायर किया, मतलब कि वहाँ से फायर की आवाज़ आई, शायद किसी गोली की फायर की आवाज़ हो, बंदूक की फायर की आवाज़ हो। एक पखेरू बालू पर गिरकर छटपटाने लगा। उसका जोड़ा विकल होकर बहुत देर तक रोता रहा। मटमैले अंधकार में एक अर्दली नुमी आदमी दौड़ा हुआ आया और मरी हुई चिड़िया के डैने को पकड़कर चिल्लाया, मिल गया हुजूर। मतलब कि वहाँ पे गोली की आवाज़ आई, तो वहाँ पे कोई पक्षी को शायद गोली मारी गई थी। तो वहाँ पे एक व्यक्ति ने पकड़कर चिल्लाया, चिड़िया के डैने को पकड़कर चिल्लाया कि मिल गया हजूर। इब्राहिम बोला, सब डिप्टी साहब का अर्दली है साला, अभी खचड़ा है, भारी खचड़ा है। प्रियोदा के मुंह से अचानक निकला हॉल्ट। तब इब्राहिम ने अपनी गलती का एहसास हुआ। दल का नियम है कि कोई सदस्य किसी किस्म का अपशब्द या गाली मुंह से नहीं निकालेगा। इब्राहिम ने तुरंत सिर झुकाकर दल के नायक प्रियोदा और सदस्यों से माफ़ी मांगी। बात यह है कि साले ने सभी हंसे। प्रियोदा ने गंभीर होकर कहा, इब्राहिम यह तुम्हारी 8वीं गलती है, 10 होते ही हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। मतलब कि कुछ नियम बनाया था कि 10 गलती अगर अपशब्दों का प्रयोग किया जाए तो उसे ग्रुप में से निकाल दिया जाएगा। इब्राहिम ने पूछा, लेकिन सरकारी अफसरों को गाली देने में क्या हर्ज है, तुम्हारा मुंह खराब होगा, उनका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। मगर वे जो गाली देते हैं वे ही क्यों, बहुत लोग गालियां बकते हैं। नहीं प्रियोदा, आप इब्राहिम को नहीं समझा सकिएगा, वह महीन बात देरी से बूझता है, मैं समझा देता हूँ। देखो इब्राहिम, यदि क्लब का मेंबर रहना है तो उसके रूल्स को मानना होगा। नियम है कि कोई सदस्य आपस में बातचीत के सिलसिले में भी कोई ख़राब शब्द नहीं बोलेगा, जानते हो ना, बस बात खत्म। मतलब कि यहाँ पे उसको समझाया गया प्यार से। जब प्रियोदा ने बोला कि 8 गलती है, 10वीं गलती होती आपको निकाल दिया जाएगा, तब भी वो नहीं माना। वो कुछ ना कुछ बातें बोलने लगा, दलील करने लगा। तो उसे साफ साफ कह दिया गया कि अगर आप गाली से बात करोगे या किसी भी व्यक्ति से या समूह के लोगों से अपशब्द भाषा का प्रयोग करोगे तो आपको ग्रुप से निकाल दिया जाएगा। सऊर आइन धर्मशाला के पास आकर सभी ने एक दूसरे से विदाई ली। कालू ने कहा, मोना तू रास्ते में डरेगा
मैं जानता हूँ, चल मैं पहुँचा दूँ। मतलब कि जो कालू है, कालू ने कहा कि मोना तू रास्ते में डरेगा, शायद मोना को डर लगता हो अंधकार से, तो कहा कि तू रास्ते में डरेगा, चल मैं तुझे घर पहुंचा दूं। प्रियोदा ने कहा मोना डरता है, मैं उसे पहुंचा दूंगा, तू घर जा कालू। प्रियोदा ने कहा कि अगर मोना डरता है तो मैं उसे घर पहुंचा दूंगा, कालू तुम घर जाओ। रास्ते में प्रियोदा चुप रहे, एक सूनी जगह पर आकर रुक गए। सड़क के दोनों ओर बड़े बड़े पीपल के पेड़, दोनों ओर बहुत दूर तक खंडहर और मैदान। पास के एक उजड़े हुए मकान की ओर इशारा कर प्रियोदा ने कहा, जानते हो इस घर में कभी मुर्दों की चीर-फाड़ होती थी, पोस्टमार्टम हाउस था, इसलिए लोगों को डर है कि आसपास के पेड़ों में भूत पिशाच किलकिल करते रहते हैं। मैदान में प्रेतनियाँ नाचती हैं, संतालियों की तरह झुंड बांधकर क्यों डरने लगा? अकेले यहाँ आ सकते हो? जी नहीं। मतलब कि जो प्रियोदा था उसने इशारा करते हुए कहा कि ये पोस्टमार्टम घर है, यहाँ पे मुर्दों की चीर-फाड़ होती है, तो कई बार ये डर लगता है कि कहीं आसपास कोई भूत पिशाच देखने को ना मिल जाए। प्रियोदा हंसे, बोले, देख मोना, भूत प्रेत ऐसे आदमी को कभी नहीं तंग करता जो 10 काम करता हो। तुम्हारी उम्र में मैं भी डरता था। मेरे गुरु महाजन ने मुझसे हंसकर कहा कि 10 का काम करने वाला तो खुद भूत होता है, उसको भूत क्या कर सकता है। चलो शुरू करो। तो वह गाना राम रहीम ना। मनमोहन गाने लगा, राम रहीम ना जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी। मतलब कि यहाँ पे जब उन्होंने कहा कि डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जब तुम 10 काम कर रहे हो, 10 लोगों का काम कर रहे हो, तो भूत खुद तुमसे दूर भागेगा। इस तरीके से उसके मन का जो भ्रम है, जो डर है, वो उसको दूर करते हैं। तो ये पाठ में सिर्फ छोटी सी ये बात है कि यहाँ पर एक संक्षिप्त, बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में एक सीख दी गई है कि हमारे जीवन में चाहे जो भी समस्या आए, चाहे जो भी संकट आए, उसका डटकर हमको सामना करना है, उससे हमको डरना नहीं है, और हमेशा हर कार्य में निर्भय बनकर हमेशा हमारा कार्य करना है। तो विद्यार्थी मित्रों, ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। इसके बाद आपको मुहावरे लिखने हैं और स्वाध्याय के प्रश्नों के उत्तर लिखकर मुझे मेरे नंबर पर भेजने हैं। धन्यवाद।